हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड लिस्ट। तो आज है हमारे पास बेनेली की इंपायरल 400 BS6 वेरिएंट विद अस। तो आज हम इसका करने वाले हैं इन डिटेल राइड रिव्यू। आपको बताने वाला हूँ क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या बेनेली ऑफर करती है इस पर्टिकुलर मॉडल में, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, एंड सिटी में चलाते हुए कैसी लगती है, कैसा फील है, कैसा फीडबैक है। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। एंड बिफोर फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's check the exhaust note of the bike. Pretty thumpy and smooth. So guys, let's start with the walk around and starting with the engine, which is the half door bike. This is the Benelli engine. आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक कलर का पेंट फिनिश में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। 374cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 वाल्व SOHC इंजन है। एंड पावर प्रोडक्शन की बात करो 21 bhp एट 6000 RPM प्रोड्यूस करता है, एंड उसके साथ साथ 29 Nm टॉर्क एट 3500 RPM पे प्रोड्यूस करता है। तो टॉर्क जनरेशन जो है वो काफ़ी लो RPM में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्क की फील होने वाली है गाड़ी। एंड ये फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है। एंड BS6 के बाद इसमें आपको कैटालिटिक कन्वर्टर है, ऑक्सीजन सेंसर राइट ओवर हियर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इंजन की बात करो तो एस्थेटिक वाइज काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। आपको बेनेली यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 2 जगह बेनेली देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको लायन का लोगो भी देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेम की बात करो तो डबल क्रेडल स्टील ट्यूब चेसी है इसमें, एंड प्रीलोड एडजस्टेबल पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा आपको राइट ओवर हियर। आगे की तरफ आपको 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा। आगे वाले शॉकअप की बात करूँ तो आगे का जो ट्रैवल है 110 mm का है, पीछे वाला 65 mm का है। एंड फ्रंट की तरफ आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। तो दिस डिस्क ब्रेक इज़ फ्रॉम बेनेली के कैलिपर्स। सिंगल चैनल ABS आपको स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है इसमें। एंड पीछे वाला जो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा दैट इज़ ऑल्सो कमिंग विद बेनेली के कैलिपर्स। दिस 240 mm डिस्क ब्रेक। तो पीछे आपको ABS नहीं मिलता, फ्रंट की तरफ आपको ABS मिलता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे एंड इंजन का परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। टॉर्क जनरेशन काफ़ी लो RPM पे है, तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्की होना चाहिए गाड़ी। एंड कमिंग टू द टायर्स, MRF जैपर्स के टायर दिए हुए हैं। साइज़ की बात करूँ तो 100/90 19 इंच का स्पोक व्हील्स है, ट्यूब टायर्स के साथ आता है। एंड पीछे वाला 18 इंच का स्पोक व्हील है, ट्यूब टायर। एंड दिस इज़ ऑल्सो MRF जैपर। तो पीछे वाले अगर मैं टायर का वेट बताऊँ तो 130/80 18 इंच का है, आगे वाला 100, पीछे 130। एंड नाउ कमिंग टू द डायमेंशंस की बात करूँ तो सीट हाइट सैटेलाइट जो है वो 780 mm पे है, विच इज़ एडिक्वेट इनफ फॉर एनीवन हु इज़ अबव 5'3" 5'4". तो वो काफ़ी अच्छा है, आपको सिटिंग पोस्चर से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होने वाला। फुट पैक्स पोजिशनिंग थोड़ा आगे है, बिल्कुल क्रूजर स्टाइल की बाइक है, आप इसको आराम से कंफर्टेबली सिटी में चला सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इज़ एट 165 mm विच इज़ एडिक्वेट इनफ फॉर इंडियन रोड्स, इंडियन कंडीशंस। तो पॉट होल स्पीड ब्रेकर्स में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड गाड़ी के ओवरऑल वेट की बात करो तो 205 किलोग्राम्स का वेट है ड्राई। एंड उसके हिसाब से गाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, इट्स एडिक्वेट इनफ। अगर आप कॉम्पिटिशन देखेंगे तो वो भी क्लोज टू 200 किलोज़ है। तो अभी हम चलते हैं इसको चलाने, आई लेट यू नो कैसा फीडबैक है, कैसा ब्रेकिंग है, कैसा परफॉर्मेंस है, एंड चलाते हुए कैसा फील आता है। सो लेट्स गेट गोइंग गाइज, लेट्स स्टार्ट राइडिंग दिस बाइक। एंड बिफोर राइडिंग मेक श्योर आप सेफ्टी गियर्स एंड ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो आई जस्ट हॉप ऑन द बाइक एंड बैटरी सबसे पहले जो मेरे को फील होता है वो है स्ट्रेट हैंडल बार्स, वेरी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छा फीलिंग है। एंड यू कैन सी चाबी जो है दैट इज़ लाइक आपको ये वाला एज अ ऑप्शन मिलता है, तो आप ये वाली चाबी भी ऑप्ट कर सकते हैं। दिस लुक्स प्रीटी गुड इन माय ओपिनियन। एंड ऐसे निकालने का चाबी ला लेंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 2 एनालॉग कंसोल है एंड डिजिटल कंसोल एट द मिडल। एंड यहाँ पे तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर बता रहा है, माइल्स पर आवर का भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। RPM मीटर राइट ओवर हियर, यहाँ पे आपको सारी इंजन मैन फंक्शनिंग लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, न्यूट्रल, हाई बीम, इंडिकेटर। एंड देयर इज़ अ डेडिकेटेड हैजार्ड लाइट स्विच दैट इज़ प्रीटी गुड इन माय ओपिनियन। ये चीज़ हर कंपनी को इंप्लीमेंट करनी चाहिए, मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ अपने। सो स्विच गियर क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इंजन किल स्विच इधर है, हॉर्न यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्टर है, हॉर्न लेफ्ट में, इंडिकेटर स्विच है यहाँ पे, पास लाइट है। So, सारे स्विच आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर देखने को मिलेगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलेगा, एंड साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी है इस गाड़ी में। मिरर्स क्रोम के हैं, रेड कलर है हमारे पास। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ एट 12 लीटर्स, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ।
काफ़ी अच्छा थंब है। एंड अभी हम एक बार यू टर्न चेक कर लेते हैं। तो हैंडल बहुत ज़्यादा नहीं घूमता है, गाड़ी थोड़ी लंबी है, तो यू टर्न में आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, बिकॉज काफ़ी एरिया चाहिए गाड़ी को यू टर्न लेने के लिए। एंड जैसे ही आप गाड़ी में बैठ के इसको चलाना स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज़ गाड़ी काफ़ी स्मूथ है एंड काफ़ी टॉर्की फील होती है। जैसा मैं बताया था 3,500 RPM पे ही सारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसका, एंड वो काफ़ी ज़्यादा फील होता है आपको। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं 3,500 RPM में आपको पूरा टॉर्क मिल जाता है, तो आपको कहीं पे भी लैक ऑफ पावर फील नहीं होता। एंड गाड़ी काफ़ी स्मूथ है। राइडर ट्रायंगल की बात करूँ तो स्ट्रेट हैंडल बार्स हैं, आई एम लाइक सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। फुट पैक पोजिशनिंग भी 90 डिग्रीज़ के आसपास है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा थम्पी है, काफ़ी अच्छा लगता है आपको। एंड जो कंसोल है वो भी काफ़ी अच्छा बता रहा है, डायरेक्ट सनलाइट में भी काफ़ी विजिबल है। स्विच गियर क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड गाड़ी को कंट्रोल करने में भी आपको बिल्कुल वेट फील नहीं होता। वेट सिर्फ आपको तब फील होगा जब आप यू टर्न्स ले रहे हैं, तो आपको जब टर्न करें तो थोड़ा वेट फील हो सकता है, बट व्हेन यू आर राइडिंग यू वोंट फील द वेट। एंड वेट इज़ एट 205 किलोग्राम्स, विच इज़ नॉट वेरी मच, इट्स डिसेंट इनफ इस टाइप की बाइक के लिए, सेगमेंट की। एंड पावर की बात करूँ तो पावर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पावरफुल बाइक फील होती है। ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि आपको गाड़ी में लैक ऑफ पावर है या कुछ वैसा रहेगा। एंड आप देख सकते हैं ओडोमीटर, ट्रिप मीटर यहाँ पे पूरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है, गियर बॉक्स इज़ वेरी स्मूथ। एंड भाई यार कहीं पे भी गाड़ी रोक देते हैं लोग। एंड इवन जब आप इसको थ्रॉटल करेंगे आपको वाइब्रेशन जैसा कुछ भी फील नहीं होने वाला। एंड मिरर्स आर ऑल्सो गिविंग यू अ वेरी गुड व्यू व्हाट्स बिहाइंड। तो मिरर्स भी काफ़ी अच्छा व्यू बता रहे हैं। क्रोम कलर के फिनिश मिरर्स दिए हुए हैं एंड फिटेड फिनिश गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस जैसा मैं बताया था 165 mm, विच इज़ एडिक्वेट इनफ फॉर इंडियन रोड कंडीशंस। तो आपको कहीं पे भी बम्पर पे लगने का, या फिर अगर थोड़ा ख़राब रोड है रूरल एरिया में भी, आपको कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी नीचे लग जाएगा। एंड 100 ये आराम से कर लेता है। नाउ कमिंग टू द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, डुअल डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS मिलता है, विच इज़ वर्किंग प्रीटी गुड। अच्छे से गाड़ी रोक देता है वो। एंड आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा जल्दी कि यार सिंगल चैनल ABS है, अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा। दिस इज़ वर्किंग प्रीटी गुड, प्रीटी नीटली। एंड जस्ट फॉर द रेफरेंस, आई एम 5'10" इन हाइट, 60 किलोग्राम्स इन वेट, एंड मैं आराम से ये गाड़ी हैंडल कर सकता हूँ विदाउट एनी वरीज। कोई वेट का भी इशू नहीं लग रहा मेरे को, सीट हाइट का भी इशू नहीं लग रहा। एंड सीट हाइट ऐसी है कि यार आराम से 780 mm पे कोई भी आदमी जो 5'4" के ऊपर है या 5'3" के ऊपर है आराम से चला सकता है इसको। इवन लेडीज़ कैन ऑल्सो ड्राइव दिस बाइक। सो इफ यू आर प्लानिंग ये लेने के लिए, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन यू कैन ऑप्ट फॉर। प्राइस की बात करूँ तो 1.99 लाख एक्स शोरूम पुणे प्राइस है इसका। एंड उस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छा कंपटीशन को ये टक्कर देता है। लाइक एक अच्छी कंसिडरेबल गाड़ी है ये। अगर आप चाह रहे हैं इसको लेना तो एक बार ज़रूर बेनेली पुणे विजिट कीजिए। बानेर में शोरूम है उनका। दे हैव सम ऑफ द बेस्ट डील्स फॉर यू इन पुणे, तो उनके पास एक बार विजिट कीजिए, टेस्ट ड्राइव बुक कीजिए। दे आर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स फॉर कोविड-19। एंड यू टर्न लेने का सो यहाँ पे रोड चौड़ा है तो कोई सीन नहीं है, थोड़ा थ्रॉटल करते हैं। सो 7000 RPM पे मैक्स, काफ़ी ज़्यादा टॉर्की, पावर लॉस कहीं पे भी फील नहीं हो रहा है हमको। वी वर एट 120, वो भी सिर्फ इतनी सी रोड पे, दैट इज़ प्रीटी गुड। सो अगर आप कंपटीशन को देखेंगे तो इस टॉप स्पीड पे जल्दी कोई नहीं जाता। एंड फॉर रॉयल एनफील्ड यू विल फील अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस जो इस गाड़ी में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। एंड इवन एट ट्रिपल डिजिट दिस फील्स प्लांटेड एट द रोड, नो डाउट इन दैट। एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय बेनेली। एंड इवन आप इसको बड़े गियर पे भी चला सकते हैं एट लो स्पीड्स, बिकॉज टॉर्क एकदम लो RPM पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको गियर से ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आगे का टेलीस्कोपिक, पीछे का जो हमको दिया हुआ है प्रीलोड एडजस्टेबल,
दैट इज़ वर्किंग प्रीटी गुड इन माई ओपिनियन। आपको नॉर्मल खड्डे वड्डे अनइवन रोड्स में बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी थोड़ा भी आपको डिसबैलेंस करेगी या अनस्टेबल हो जाएगी। इवन एट ट्रिपल डिजिट्स या आप 80 के ऊपर चल रहे तब भी अगर छोटा मोटा ऐसा आया कि रोड अनइवन है तब भी गाड़ी एकदम प्लांटेड रहती है रोड से, थैंक्स टू द वेट। तो ज़्यादा वेट होने मतलब 205 किलोग्राम्स वेट होने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो नुकसान नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज 3,500 RPM में टॉप प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ नुकसान फील नहीं होगा। बट आपको उल्टा हाई स्पीड पे स्टेबल रहेगी गाड़ी, प्लांटेड रहती है एकदम। MRF का जो ग्रिप दिया हुआ है कंपनी ने, दैट इज़ वर्किंग प्रीटी गुड एंड ब्रेक्स आर ऑल्सो प्रीटी नाइस। एंड कंसोल की बात करो तो कंसोल इज़ गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी। So again we are taking U-turn. गाड़ी एकदम ही भागती है जब आप इसको फर्स्ट गियर से अगर ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो अगर आप इसको सिटी में चलाने वाले हैं, यू आर गोइंग टू एंजॉय लॉट आउट ऑफ दिस बाइक। अरे व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू मैन? super enjoyment. Now we are back at the showroom Benelli Pune, which is in Baner. So now for the conclusion time, is this the bike you should go for, and at the price point of around 2 lakh rupees ex showroom? So माई ओपिनियन वुड बी अ बिग येस, बिकॉज जिस हिसाब का कंपनी ने इसको पावर आउटपुट दिया है, जिस हिसाब का इंजन है, जिस हिसाब के फीचर्स दे रहा है, जिस हिसाब का सस्पेंशन, ब्रेकिंग एंड ओवरऑल पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक, यू कैन कंसिडर बाइंग। एंड अगर आपको कोई डाउट हो मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे बाइक अपडेट्स मैं देता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू आर लिविंग इन पुणे, मेक श्योर टू विजिट बेनेली पुणे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।